नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें। उसमें आज का टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो देखते हैं इसमें क्या है। सन 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, जिससे भारत में केंद्रीय सत्ता जो रहती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, उनमें आपसी फूट रहती है, जिसका फायदा यूरोपीय कंपनियां उठाती हैं और यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं और उनमें आपस में चतुर्भुजी संघर्ष होता है। तो देखते हैं 1453 में क्या हुआ। 1453 में उस्मानिया सल्तनत थी एशिया में, जिसने क्या किया, एशिया माइनर को जीता और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। दरअसल कुस्तुनतुनिया ये व्यापारिक मार्ग हुआ करता था और इस पर अब तुर्कों का कब्जा हो गया। तो जो यूरोप था उससे भारत यानी पूर्वी देशों का व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया। अब यूरोप वासी क्या कर रहे हैं कि व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए वो अलग रास्ता ढूंढेंगे। तो इसीलिए 1492 में क्या हुआ, भारत की खोज में कोलंबस, स्पेन का कोलंबस निकला, जो कि भटकता हुआ अमेरिका पहुंच गया। गलती से उसने अमेरिका की खोज की। सन 1498 में क्या हुआ, वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया और केप ऑफ गुड होप मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहां से होता हुआ वो भारत के कालीकट तट केरल पर पहुंचा। 1488 में बार्थोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। पुर्तगालियों का आगमन, आप जानते हैं 1498 में वास्को डिगामा आया। किसकी मदद से आया? अब्दुल मजीद, ये भारतीय व्यापारी था, गुजरात का था, इसी की मदद से आया और यहाँ पर केरल के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जब ये भारत से लौटा, दरअसल ये लोग मसालों के लिए भारत आए थे, जब ये मसालों को लेकर के भारत लौटे तो पूरी यात्रा के खर्च का इन्होंने 60 गुना लाभ प्राप्त अर्जित किया। तो इसी लालच में अब यूरोप से बहुत सारे लोग इंडिया आएंगे। उसी कड़ी में एक व्यापारिक कंपनी बनी जिसका नाम था इस्तादो द इंडिया कंपनी। सन 1453 में क्या होता है, पोप अलेक्जेंडर 6, ये वहां के शासक थे पुर्तगाल के, उन्होंने क्या किया, समुद्री व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया। 1500 में क्या होता है, पेड्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। 1502 में क्या हुआ, वास्को डिगामा पुनः भारत आता है और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, जिसे जमोरिन द्वारा बंद करवा दिया गया। उसके बाद 1503 में क्या होता है, कोचीन में पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी स्थापित होती है, यह स्थायी रूप से रहती है। सन 1505 में दूसरी व्यापारिक कोठी कुन्नूर में स्थापित होती है। आइए हम लोग देखते हैं पुर्तगाली वायसराय के बारे में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 से लेकर 1509 तक पुर्तगालियों का वायसराय रहा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई, शांत जल की नीति। सन 1508 में क्या होता है, चौल के युद्ध में इसे गुजरात के शासक द्वारा पराजित होना पड़ा और सन 1509 में इसने क्या किया, महमूद बेगड़ा, मिस्र तथा तुर्की के शासकों के समुद्री बेड़ों को इसने क्या किया है, पराजित किया है। इसके बाद द्वितीय वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क बनते हैं 1509 से लेकर के 1515 तक। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया। सन 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। उसके बाद क्या होता है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की इसने छूट भी दे रखी थी। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल कर्नाटक में दुर्ग बनाने की इजाजत दी। ठीक है, इसके आगे वाली कड़ी अभी हम जस्ट आगे देखेंगे। नीनो दी कुन्हा 1529 से 1538, ये पुर्तगालियों के तीसरे वायसराय थे। फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण वायसराय थे। इन्होंने 1503 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट टोमे और हुगली में पुर्तगालियों की बस्तियां बसाई। 1534 और 1535 में क्या है,
कि इन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह की नाव पे हत्या करवा करके बसीन और दीव को अपने कब्जे में ले लिया। कार्टेज पद्धति इन्होंने ही लागू किया, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद महासागर में चौकी बनाया। प्रभाव इनका क्या हुआ भारत में? भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास हुआ। पतन, क्यों इनका पतन हो गया भाई? धार्मिक असहिष्णुता, यानी अपने धर्म को ज्यादा बढ़ावा देते थे, बाकी धर्मों का सम्मान नहीं करते थे। भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट करते थे। इनकी वैवाहिक नीतियां भारतीय स्त्रियों से शादी विवाह की नीतियों के कारण इनसे मराठे और मुगल सम्राट असंतुष्ट रहा करते थे। 1632 में क्या हुआ? इसी कारण से शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया। 1661 में क्या हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया और दहेज में बंबई क्षेत्र को ब्रिटिशों को दे दिया गया, जिससे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। इन सब से पुर्तगाली जो है भारत से इनका पतन होना स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन पुर्तगाल का स्पेन में शामिल हो जाना, तक उस समय का जो पुर्तगाल था वो स्पेन में शामिल हो गया। तो सारी नीतियां स्पेन से बनती थी, यहाँ अपने मनमानी ढंग से ये सब कार्यविधि नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनका पतन हो गया। डचों का आगमन, डच आए भारत में पुर्तगालियों के बाद। डच क्या कौन थे? डच हॉलैंड के वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। 1556 में कार्नेलिस डी हाउटमैन प्रथम डच नागरिक जो केप ऑफ गुड होप से होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचा था। 1602 में डच कंपनी वीओसी, वी का मतलब वोरिंगदे, ओ का मतलब ओस्ट, सी का मतलब कंपनी, वोरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी की स्थापना हुई। बाद में बहुत सारी कंपनियों को, डचों की बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को मिला करके एक बड़ी कंपनी बनी, जिसका नाम बना ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1605 में क्या होता है? डचों की पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। आगे चलकर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। ध्यान देने वाली बात है, सारी डच कंपनियां अधिकतर पूर्वी तट पर इसलिए स्थापित हुई क्योंकि डच का आधिपत्य इंडोनेशिया यानी पूर्वी साइड में था, जिसकी वजह से ये लोग पूरब की तरफ ही अपनी व्यापारिक कोठियां बनाए। 1619 में जकार्ता जीते, 1641 में मलक्का जीते, 1658 में श्रीलंका जीता और जकार्ता जीतकर इन्होंने बेटाविया नामक नगर की स्थापना की। व्यापारिक कोठियां इन्होंने पूर्वी तट पर कहां कहां बनाया? पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिनसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन। मतलब अधिकतर व्यापारिक कंपनियां पूरब में थी, बाकी सूरत में भी है, पुलिकट में भी है, कारिकल में भी है। डचों द्वारा भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पर आधारित थी। पतन क्यों हुआ इनका? डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में थी और इनकी नौसैनिक शक्ति भी कमजोर थी अंग्रेजों की तुलना में, या फिर कहें कि पुर्तगालियों की तुलना में। 1759 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों को अंतिम रूप से डचों को अंतिम रूप से पराजित कर इनको भारत से भगा दिया। इस प्रकार हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।